नमस्कार, आई एम डॉक्टर भटपाल, इंटर्न BNYS कुंवर शेखर विजेता मेडिकल कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंसेज सोभित यूनिवर्सिटी गंगो सहारनपुर। नेचुरोपैथी द्वारा बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है। आज जब मैं बात करूंगा जैसे डिस्लिप है, पैरालिसिस है, कैसे नेचुरोपैथी काम करती है और कैसे इसमें योग उसको लाभ देता है। तो उस तरह से हम देखेंगे किस तरह से हम पैरालिसिस जैसी बीमारी जो है साध्य बीमारी है और उसको कैसे क्योर करते हैं। इसमें कुछ ऐसे ट्रीटमेंट है जैसे नेचुरोपैथी के हैं तो जैसे हिप बाथ लेना है या फिर लोकल स्टीम लेनी है या फिर मसाज थेरेपी लेनी है या फिर उसके कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स लेने हैं, कुछ योगिक क्रियाएं करनी है जैसे नसों में कोई वायु विकार घुस जाता है डिस्लिप के दौरान, तो उसको हम ये वायु मुद्रा हम लोग बताते हैं। आइए अगर देखते हैं कि हम लोग डिस्लिप पे कैसे हम लोग काम करते हैं, नेचुरोपैथी कैसे उसको ट्रीट करती है, तो उसको जानेंगे और समझेंगे। मैं बताना चाहूँगा पहले कि डिस्लिप की बात करते हैं तो डिस्लिप में भी कई कैटेगरी होती है। जैसे मोस्टली डिस्लिप होता है लंबर में, यहाँ पर आपके 5 मन के होते हैं, वर्टिब्रा होती है, तो वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क गद्दी होती है, तो वो जो है स्लिप हो जाती है किसी विशेष झटका लगने के कारण या फिर कोई लंबे समय से पेन आ रहा है तो कोई विशेष एंगल आपका डिस्टर्ब हो गया तो तब आपको पेन होने लगता है तो डिस्लिप हो जाती है। उसमें भी नेचुरोपैथी बेस्ट काम करती है और कैसे करती है ये समझेंगे। और उसकी डिस्लिप की कैटेगरी को पहले समझ लीजिएगा। डिस्लिप में क्या होता है कि 3 कैटेगरी एनुलस टीयर होता है और आपका मिड बलग होता है या फिर आपको जो है प्रोट्रूजन की दिक्कत होती है या फिर आपको एक्सट्रूजन की दिक्कत होती है या फिर स्टोट्रूजन की दिक्कत होती है। पहली जो 3 कंडीशन है उसमें जो है एनुलस टीयर एंड प्रोट्रूजन, मिड बलग और एक्सट्रूजन, उसमें ये काफ़ी लाभ करता है नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट और बहुत जल्दी ही क्योर हो जाता है उस नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट के द्वारा। इसमें हमें कुछ स्टीम बाथ है, कुछ एक्सरसाइज है, कुछ जो है एक्यूप्रेशर के पॉइंट हैं उसको हम लेते हैं तो काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। और कुछ इसके इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं एक्यूप्रेशर के, उससे हम लोग अकॉर्डिंग टू पॉइंट फाइंडिंग करते हैं तो फिर ट्रीट करते हैं तो बहुत जल्दी लाभ मिल जाता है। तो बस मैं यही दिखाना चाहेंगे कि कैसे इसमें ट्रीटमेंट होता है और कैसे इसको लाभ होता है। हमारे पास पेशेंट है उसको हम दिखाते हैं कि कैसे हम लोग उसको नेचुरोपैथी के द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं। ये भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि ये भी आपकी नसों के पॉइंट को फाइंडिंग करता है। इससे हम पॉइंट फाइंडिंग करते हैं और कुछ पॉइंट को, विशेष पॉइंट को जान लेते हैं कि कौन सी पॉइंट की एनर्जी डिसबैलेंस हो रही है, तो उसके बाद ये पिंग करता है तो हमें पता लग जाता है कि यहाँ पर जो है ये पॉइंट जो है डिसबैलेंस हो रहा है, तो हम उन्हीं पॉइंट पे विशेष कर जो है उन पर काम करते हैं तो पेशेंट को जल्दी रिलीफ मिल जाता है। तो ये पॉइंट है। तो ये एक इस तरह से इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर भी है, हम लोग उसको ट्रीटमेंट करते हैं, कुछ सेकंड भर लेते हैं, 10 मिनट तक का हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रहता है तो उसको हम देते हैं। तो कुछ पॉइंट हैं जैसे यहाँ पर हम लोग ये जो फिंगर है पैर की रहती है तो हम लोग उस पर हम ट्रीट करते हैं तो डिस्क स्लिप होने की वजह से पैर में भी दर्द आता है तो उसको क्योर करता है ऑटोमेटिकली। यहाँ से हम इसको पॉइंट को करेंगे, ट्रीट करेंगे तो आपकी जो है डिस्क स्लिप और उससे रिलेटिव जो पैर में प्रॉब्लम है वो काफ़ी जो है रिलीफ होने लगता है। तो ये ऐसे हम लोग उसको 10 मिनट करते हैं। फिर नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट है हम लोग नेचुरोपैथी में देते हैं। तो सबसे बेस्ट बढ़िया एक्सरसाइज है डिस्लिप वालों के लिए। आप साइड से, जिस साइड इनको राइट साइड में दिक्कत है तो राइट साइड से लेफ्ट साइड से हम कन्वर्ट से लेटाएंगे और ये पॉइंट इनको जो है हम लोग प्रेशर करेंगे तो इससे काफ़ी रिलीफ मिलता है पॉइंट एक्यूप्रेशर में। तो धीरे धीरे हम जितना पेशेंट सहन कर सकता है, जितना पेशेंट को सहन कर सकता है उस चीज़ को हम लोग इसको करेंगे। प्रेशर सही हो रहा है? ओके, पेशेंट से भी पूछेंगे कि हम प्रेशर सही हो रहा है तो इन पॉइंट को हम थोड़ा प्रेशर करते हैं और थोड़ा हम उसको ज़्यादा प्रेशर, धीरे धीरे प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे तो पेशेंट को आप देखेंगे रिलीफ मिलने लगता है। तो कुछ ये क्रियाएं एक्टिविटी करनी पड़ती है, ये सीधे हो जाएंगे, यस ऐसे लेट जाइएगा। इसके बाद में हम लोग एक ये मसल रिलीफ के लिए मसाजर हम लोग रखते हैं तो पेन अगर हो तो थोड़ा सा मसाज करते हैं
मसाज करते हैं। इससे भी काफ़ी रिलीफ मिलता है। जो मस्कुलर पेन हो जाता है, नसों में पेन हो जाता है, सर्कुलेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा है तो वो सर्कुलेशन को करता है। इस तरह से इसको हम 5-7 मिनट जो है 10 मिनट कम करीब जो हम इसको मसाजर को यूज़ करते हैं। उसके बाद में फिर हम लोग इसको डिस्क को अपने जगह लाने के लिए ये एक वैक्यूम थेरेपी है, उसको यूज़ करते हैं। उसको सक्शन थेरेपी भी बोलते हैं। तो हम उसको पूरा स्किन पे लगा करके ही जहाँ हमको प्रॉब्लम होता है उसी को पॉइंट को फाइंडिंग करेंगे और उस पर हम ये सक्शन करेंगे तो पूरा हम ये इसको हम पुश करेंगे ऐसे, तो इससे भी काफ़ी रिलीफ मिलता है और डिस्क को जो है अपनी जगह जाने में हेल्प हो जाती है। तो उससे पेन में काफ़ी रिलीफ मिलता है, इमीडिएटली रिलीफ मिल जाता है। इसको भी जो है हम ट्रीटमेंट लेते हैं, हमें भी जो है 10 मिनट्स हम लोग यूज़ करेंगे इसको। आफ्टर दैट ट्रीटमेंट हम लोग यूज़ करेंगे स्टीम बात कम है। ये स्टीम है लोकल स्टीम, आप देख रहे हैं पूरी भाप निकल रही है भाप। तो ये हम लोग इसको ऑयल लगा करके ऑयल लगाएंगे, कोई पेन ऑयल आप ले सकते हैं उसको। तो उसमें हम ये अपना बनाया हुआ ऑयल है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिला कर और इसको हम स्टीम को थोड़ा डिस्टेंस बना करके हम देते हैं। लोकल स्टीम बोलते हैं उसको। किसी विशेष पार्ट पे हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसी भी एक स्टेबल स्टीम देनी है। इसके लिए बॉक्स भी होता है, स्टीम बॉक्स होता है, पूरी बॉडी को भी बॉक्स में रख सकते हैं। बट हमें ज़रूरत है अभी फिलहाल स्पाइनल पे, लोअर स्पाइनल पे देने की, लंबर पे देने की जरूरत है जहाँ पर इनको पेन हो रहा है। तो उसी को हम ट्रीट कर रहे हैं स्टीम से। तो इनको काफ़ी पेन में रिलीफ मिल जाता है आफ्टर स्टीम बाथ। तो ऐसे आप देखेंगे कि नेचुरोपैथी इज ए वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट और योगा से आपका शरीर बिल्कुल फिट रहता है और मन जो है आपका शांत रहता है, स्थिरता आती है और मन में जो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है योगा करने से। तो ज़रूरी हमें करना चाहिए और नेचुरोपैथी को भी हमें ट्रीटमेंट को फॉलो करना चाहिए। ये बहुत असाध्य बीमारी के लिए कारगर होता है। तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, नेचुरोपैथी इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर ऑल डिजीज। एवरीबॉडी थैंक